गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 18 दिसंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौता, जिसे हाइड्रोलॉजिकल एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, इसे रद्द किया है, जो मालदीव के द्वारा किया गया है। ये समझौता है जो साल 2019 में मालदीव और भारत के मध्य में होता है। मालदीव के उस समय जो राष्ट्रपति थे वो इब्राहिम साहली थे और वर्तमान में जो मालदीव के राष्ट्रपति है ये मोहम्मद मुइज्जू है। मोहम्मद मुइज्जू है, ये चीन के समर्थक है और भारत विरोधी राष्ट्रपति है, इसीलिए ये समझौता है जो रद्द हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो जल विज्ञान समझौता है इसे हाल ही में मालदीव के द्वारा रद्द किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। एक्वेरिन और एकता अभ्यास है, ये भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित होता है। संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित होता है। मनिकाय और मालदीव को जो अलग करता है वो 8 डिग्री अक्षांश है, ये मनिकाय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। मिचोंग चक्रवात का नामकरण है, ये म्यांमार के द्वारा रखा गया था। तो इसका नामकरण है जो मिचोंग चक्रवात का, ये म्यांमार के द्वारा रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार कोविड 19 के नए सब वेरिएंट ZN1 की पुष्टि कहां हुई है? तो हाल ही में पहली बार कोविड 19 के नए सब वेरिएंट ZN1 की पुष्टि है, ये केरल के अंदर हुई है। और ये जो वेरिएंट है, सब वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन जो वायरस है इसका वंशज है। और विश्व में पहली बार इस नए सब वेरिएंट ZN की जो पुष्टि है ये लग्जमबर्ग में होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। SARS की जो फुल फॉर्म है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू का जो वायरस है, बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है वो H5N1 होता है और जो स्वाइन फ्लू होता है इसका वायरस है जो H1 और N1 इसका वायरस होता है। ट्रैकोमा मुक्त देश है जो हाल ही में इराक को घोषित किया गया है। एड्स का जो वायरस होता है वो HIV होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार है, ये प्रोफेसर सविता लाडेज को मिला है। ये पुरस्कार है जो लंदन में प्रदान किया गया है। और हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 है, ये अली अबू अवाद और डेनियल बरेन बोइम को प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दिवाली पावर अवार्ड है जो हाल ही में बान की मून को प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। नानसेन शरणार्थी अवार्ड है जो हाल ही में अब्दुल्ला ही मायर को प्रदान किया गया है। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लिजन द ऑनर अवार्ड है, ये हाल ही में VR ललिता बिंका को प्रदान किया गया है, जो कि गगनयान मिशन की हेड थी। सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान है जो हाल ही में मीरा चंद को प्रदान किया गया है। और टाइम्स का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है जो हाल ही में टेलर स्विफ्ट को प्रदान किया गया है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है जो हाल ही में ईगा स्वेटेक को प्रदान किया गया है। यह पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है। 33वां व्यास सम्मान है जो हाल ही में पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है। तो ये सभी सम्मान आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब है, ये रिजुल मैनी के द्वारा प्रदान जीता गया है। और इस मिस इंडिया USA 2023
अवार्ड का आयोजन है जो यूएसए के न्यू जर्सी में होता है। और हाल ही में मिसेज इंडिया अवार्ड है, ये स्नेहा नाबियार के द्वारा जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, इसको यूएसए में स्थापित किया गया है और इसे स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। और भारत के अंदर स्टेचू ऑफ इक्वलिटी है, ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला यूएसए का पहला प्रांत है, ये जॉर्जिया है। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये सत्यनारायण मंदिर है, जो कि न्यू जर्सी यूएसए में है। और भारत के बाहर सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है, ये अंकोर वाट है, जो कि कंबोडिया में है। मिस यूनिवर्स 2023 है, ये सैनिस प्लारी प्लारसियोस के द्वारा जीता गया है, जो कि निकारगुआ की रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में जो 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन है जो गुवाहाटी में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस फिल्म ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत कुकी नाटक से होती है। और इस फिल्म फेस्टिवल का जो प्रमुख उद्देश्य है, ये उत्तर पूर्वी भारत में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। भूपेन हजारिका है, ये कौन थे? तो भूपेन हजारिका है जो असम के संगीतकार थे और साल 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है जो इन्हें प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि दुबरी से सादिया के मध्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अमृत वृक्ष आंदोलन है, यह हाल ही में असम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन है, ये गुजरात के सूरत में हुआ है। और इसका उद्घाटन है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह एक 15 मंजिला का 9 टावर का इमारत है और इसका डिजाइन है जो मार्को जेनेसिस कंपनी दिल्ली के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। मतलब मार्को जेनेसिस कंपनी है जो दिल्ली की कंपनी है जिसके द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्यालय था वो पेंटागन था। पेंटागन यूएसए का कार्यालय है जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय था। और जो वर्तमान में अब डायमंड फोर्स है जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। प्रकृति का सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है वो हीरा है और हीरे की जो आकृति होती है वो चतुष्फलीय होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हीरा विद्युत का कुछ अलग होता है। कॉइन ग्रुप में शामिल धातुएं हैं वो तांबा, चांदी और सोना है, ये कॉइन ग्रुप में शामिल धातुएं हैं। हीरे का चमकना ये उदाहरण है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन है, ये वाराणसी के नमो घाट में इसका उद्घाटन हुआ है। और इसका उद्घाटन है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये 15 दिन तक चलने वाला संगमम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। देव दीपावली का आयोजन है, ये वाराणसी के मध्य में वाराणसी में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नए संसद भवन में स्थापित जो संगोल है, इसके शीर्ष पर जो स्थापित है वो नंदी को स्थापित किया गया है। भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं जो वर्तमान में 6 भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया शामिल है। शिल्पाधिकारम जो ग्रंथ है, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तमिल भाषा में लिखित एक ग्रंथ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है? तो हाल ही में कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है। ये राजकीय शोक है, ये 17 दिसंबर को मनाया गया था। राजकीय शोक के दौरान जो गवर्नमेंट ऑफिस होती है उनमें मनोरंजन के कार्य नहीं किए जाते हैं और जो तिरंगा होता है वो आधा झुका दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ये जॉर्जिया मेलोनी बनी है। कुवैत की सीमा है, ये फारस की खाड़ी से लगती है। भारत के 8 पूर्व नौसैनिक कर्मचारियों को मौत की सजा है, ये कतर के द्वारा हाल ही में सुनाई गई थी। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है, ये वियना ऑस्ट्रिया में है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विजय दिवस 2023 है, ये 16 दिसंबर को मनाया गया है। 16 दिसंबर को 1971 को पाकिस्तान के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था और नया देश है जो इसी दौरान बांग्लादेश बनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस दौरान भारत का जो नेतृत्व है, ये सेन मानेकशॉ के द्वारा इसमें भारत का नेतृत्व किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन त्रिशूल है, ये 4 दिसंबर को 1971 को भारत के द्वारा चलाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन शक्ति है, ये 1998 में जो सेकंड परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, इसी दौरान इसको नाम है जो ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। और 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था पहली बार, उसको इस्माइली बुद्धा नाम दिया गया था। बकबंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है और ये शेख मुजीबुर रहमान है, यही बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। ऑपरेशन मेघदूत है, ये 1984 में सियाचिन में चलाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च हुई है? तो हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा है, इसे केरल में लॉन्च किया गया है। तो केरल में इसे लॉन्च किया गया है और इसका नाम है, जो मछली के नाम पर इसका नाम बाराकुडा रखा गया है। इसकी स्पीड है तो 12.5 समुद्री मील प्रति घंटा इसकी स्पीड रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में एडमिरल कप का आयोजन है, जो केरल के अंदर होता है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, ये मोडेरा गांव है, जो कि गुजरात का है। सबरीवाला मंदिर में जो मेला लगता है, उसे मकर विलक्कू के नाम से जाना जाता है। इडक्कू बांध है, ये पेरियार नदी पर स्थित है, जो कि केरल में है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी पिछले 1 महीने से क्लास नहीं हो रही थी, इसलिए इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपकी आगे से क्लास है जो यथावत रहेगी। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।